तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज़ रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस-नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत ही सुंदर देशभक्ति से भरा हुआ ये गीत केसरी। केसरी जो रंग है, इसकी जो महिमा है, साधु सन्यासियों को देखो, ये भी केसरी ओढ़ते हैं। भारत का झंडा अगर देखो तो उसमें भी जो सबसे ऊपर रंग है वो कौन सा है? केसरी। भारत को हमने धर्म गुरु माना, भारत की भूमि को हमने देव भूमि माना। तेरी मिट्टी में मिल जा, गुल बन के मैं खिल जा, बस इतनी सी है आरज़ू। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम का वो समय है जब इस देह रूपी मिट्टी में आत्मा रूपी कमल खिलता है। आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो स्वयं भगवान आकर संपूर्ण करते हैं। कोई इच्छा और बाकी नहीं रहती। जगत की कोई भी इच्छा वो ऐसे समझना जैसे खुजली होती है ना किसी को, तो खुजली करते जाओ खुजली और बढ़ जाती है। चमड़ी खाल हाथ में आ जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जगत की इच्छाएं तो ऐसी हैं, इनसे किसी की पेटा भराई कभी हुई नहीं है, हो ही नहीं सकती। तो इसलिए क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे, क्या करना पड़ेगा? आत्मा को पवित्र बनाना पड़ेगा। तो तन पर केसरी वस्त्र ओढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आज की मुरली थी ना सुबह, बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते देखो, भक्त आत्माएं इतनी श्रद्धा है कि जहां पर भी कोई तालाब, कुंड, सरोवर, नदी देखते हैं तो वहीं जाकर स्नान करने लगते हैं। सोचते हैं कि यहाँ स्नान करने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इतना सहज थोड़ी है। ये हाथ थोड़ी पाप करता है, ये जबान थोड़ी पाप करती है। इन इनको जो चला रही है अंदर, उसको पकड़ना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। अभी जो जेलें हमने भर दी, आपने देखा होगा, लोग अपने अनुभव सुनाते हैं जब जेल से बाहर आते हैं। वो कहते हैं जेल में तो छटे हुए बिठाते हैं ना, ये वहां से ये और ट्रेनिंग लेकर आते हैं। जेलें भरने से किसी का चरित्र नहीं बदल जाता, बदलता। हम बच्चे को सजा दें, हम भी तो बच्चों को सजा देते हैं। तो हम सोचते हैं हमारा बच्चा सजा खाएगा, दुखी होगा तो सुधर जाए। आपने देखा था जब हम स्कूलों में जाते थे ना, तो इतना पढ़ाई का प्रेशर नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभी टीचर बच्चों पे हाथ उठा देते थे, आम बात थी। वो बच्चा घर पे आके ये नहीं कहता था कि आज मैडम ने कुटाई करी है मेरी, कि जाओ। आज वो समय आ गया कि टीचर तो बात की बात है, माँ बाप भी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। हम खुद कहते हैं अपने बच्चों के बारे में कि आजकल बच्चों के अंदर सहन शक्ति नहीं है। हम तो कुछ कहते ही नहीं इनको, ऐसा ना हो कुछ करके खड़े हो जाए। तो पीढ़ी जो आती जा रही है, नहीं नहीं नहीं, बाबा कहता है ये तमो प्रधानता की तो यही निशानी है। नहीं तो हम तो जिस परिवार में पले बड़े हैं ना, हमारे तो पेरेंट्स भी छोड़ो, और भी उनके जो रिलेशन में थे बड़े, वो भी कई बार हमको बहुत कुछ कह जाते थे, कई बार प्रसाद भी दे देते थे। हम किसी को शिकायत नहीं करते थे, कर ही नहीं सकते थे। माँ बाप कहते थे आप करो, आपका ही है ये, हमारा बाद में, आप सीधा करो उसको।
तो आज हम देखते हैं केसरी रंग की महिमा अभी हम कर रहे हैं कि केसरी शरीर पर ओढ़ने से बात नहीं बनने वाली, घर घर में तिरंगा फहराने से बात नहीं बनने वाली। हाँ, कहते हैं हर घर तिरंगा। भारत में तो ऐसे कितने हैं जिनके पास घर ही नहीं है बेचारों के पास, ये कहाँ तिरंगे फहराएं। तो इसलिए बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय का जो सीन होगा ना, आज बाबा ने मुरली में पाकिस्तान और भारत के पार्टीशन की बात करी। हम थे नहीं उस समय, किसी चोले में होंगे, क्या मालूम कहाँ होंगे, लेकिन बहुत से हैं जो 47 में थे, है ना। तो बाबा ने याद दिलाई, बाबा कहते हैं देखो भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ ना, तो कितनी, बाबा कहता है भोगना लोगों ने भोगी, नरसंहार हुआ। हम्म, लोग खड़े पांव भागे, अपना घर, प्रॉपर्टी, पैसा सब छोड़ के, कैसे कैसे भागे हैं। हम सुनते थे हमारे ही परिवार में, वो बताते थे, कहते हैं कि पाँव में जो चांदी की पायल होती थी ना, कहते वो तक हमने उतार के उनको दे दी कि हमें यहाँ से भागने के रास्ता दे दो, बस कुछ नहीं चाहिए, हमें जान बचानी है बस। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे अंत का सीन होगा ना, दुनिया में लड़ाइयां बहुत हुई हैं। इतिहास हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है। हाँ, मुसलमान शासक थे, तब भी हिंदुस्तान प्रताड़ित हुआ, है ना। अनेक धर्म की लड़ाइयां भी समय समय पर हुई, सिख अगर हम धर्म का इतिहास पढ़े वहां पर भी। और भारत तो अंग्रेजों का गुलाम भी बहुत लंबे समय तक रहा, और आज भी देख लो, आज भारत आजाद लगता है कहीं से। हाँ, हो सकता है अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया हो, लेकिन जो मन की गुलामी है हमारी, इन जंजीरों से हमको कौन छुड़ाए। आज काल रात्रि की पूजा हो रही है ना, 7वां नवरात्र है आज। बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम तुम्हारा जन्म, ये है काल रात्रि। अब ये काल सर पे खड़ा है तुम्हारे, इस रात्रि को बाबा कहता है मैं आकर तुमको क्या करा रहा हूं, पुरुषार्थ करा। कौन है पुरुष, यहाँ स्त्री और पुरुष की बात नहीं हो रही, यहाँ आत्मा को पुरुष कहा गया है। चलता पुरुष, बोलता पुरुष, कर्म करता हुआ पुरुष आत्मा। तो पुरुषार्थ माना आत्मा के हित के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आकर तुमको यहाँ गुप्त पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, दुनिया नहीं मानेगी कि भगवान बैठा होगा। वो ये मान लेंगे कि 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ था आधी रात को, यहाँ तक वो मान लेंगे। जन्माष्टमी हर साल मनाएंगे, ये झूला झुला लेंगे श्री कृष्ण को, लेकिन इनको भी कोई जमुना पार उतरनी है, कहीं भव से पार इनको भी लगना है, ये इनको चेते नहीं आने वाला। कितने तो हमारे जन्मदिन निकल गए, वो छोटा सा काना आज भी छोटा सा ही है। दुनिया में कोई जन्मदिन पे बुलाता है ना, हम पूछते हैं उससे भैया कितने साल का हो गया, पूछते हो ना कितने साल का हो गया, आज जन्मदिन मना रहे हो। और ये हमारे ठाकुर जी, इनका हर साल जन्मदिन हो रहा है, जन्म हो रहा है इनका हर साल, ये बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा। हमारे दुनिया से जाने का, रुखसत लेने का समय आ चुका, लेकिन ये अभी झूला छोड़ ही नहीं पा रहा। बाबा कहता है अब तो होश करो थोड़ा। माँ बाप ऐसा बच्चा नहीं चाहता कि जिंदगी भर बस पालने में इसको झुलाते रहे। माँ बाप को पता है कि बच्चा आज छोटा है, आज इसकी पालना पोषणा करेंगे, कल को जवान हो जाएगा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलार। ये हर माँ बाप को इच्छा होती है अपने बच्चे से।
तो बाबा कहता है तुम माखन मिश्री खिलाए जा रहे हो, कौन खा रहा है तुम्हारी माखन मिश्री? खाई कभी किसी ने? भोग तो सब लगाते हैं, आजकल नवरात्रे हैं तो माँ को भी भोग लगाते। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तो निराकार होता है, भगवान तुम्हारा यहाँ कुट्टू का आटा नहीं खाने बैठेगा, भगवान को ये आलू पोटैटो मत खिलाना, नहीं तो भगवान को भी कब्जी हो जाएगी, भगवान को भी एसिडिटी हो जाएगी, भगवान भी बीमार पड़ जाएगा। तो भगवान तो कैसा है? निराकार है। और निराकार क्या कर रहा है इस समय बैठ? एक पर काया में बैठकर, पर काया में बैठकर अपने बच्चों को संस्कार दे रहा है, रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहा है। सब तो नहीं पढ़ेंगे, सबके मन को भाएगी ही नहीं, सबके मन को नहीं भाएगी। हाँ, किसी से पूछो खिचड़ी खाएगा, कहेगा बीमारों वाला खाना है, ये तो बीमारों वाला खाना। पपीता खाएगा, आगे क्या क्या बात करते हो, पपीता खिचड़ी, मैं बीमार हूँ क्या? हम्म? बाबा कहता है बच्चे इस समय आत्माएं पतित बन गई, भोगी बन गई, भोगना चाहते हैं। कहते हैं 4 दिन की तो जिंदगी है, खाओ पियो और मौज करो। अरे 4 दिन नहीं, कोई 70 साल ले बैठा, कोई 80 ले बैठा, कोई 60 ले बैठा, लेकिन मन नहीं भरा। पहचानो, बाबा कहता है बीमारी थोड़ी गहरी है, पकड़ में जल्दी नहीं आएगी। भोगते बाबा कहता है तुम थोड़ी कुछ भोगते हो, बाबा कहता है तुम नहीं भोगते, भोगनाएं तुमको भोग जाती। खाते 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 दांत गिर जाते हैं इंसान के, लेकिन बताओ मन तो नहीं भरता। तो हमने भोगों को भोगा या भोगों ने हमको भोगा? हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे संगम पर ये कौन सा समय आया है? नरसंहार हो रहा है इस समय, नरसंहार। हर इंसान, सीएम देख लो, दिल्ली का कोई छोटी हस्ती थोड़ी होती है। हर आत्मा, बाबा कहता है अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करेगी, या तो योग के बल से करेगी या भोग के बल से रोते रोते करेगी। आज देख लो, अगर अपने घरों को देखो ना, तो दुनिया कहती है सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, वो कौन सी थी? महाभारत की लड़ाई। अब देख लो, हम सब भारत में ही बैठे, छोटे छोटे परिवार है हमारे, हम दो हमारे दो। इन परिवारों में देखना आज महाभारत होती है, 4 लोग रहते हैं घर में, वो भी टेप लगी है मुंह पे, वो उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बोलता। खून के रिश्ते हैं हमारे, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो फेरे लेकर आए हैं। कहाँ जा रही है ये दुनिया? बाबा कहते हैं बच्चे महाभारत की लड़ाई लगेगी, ये ड्रामा में नूंद है, तुम दुखी नहीं हो, लगेगी। बाबा कहता है लेकिन कोई अर्जुन होंगे, कोई अर्जुन होंगे जो गीता का ज्ञान सुने। देखो, भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान कब सुनाया? रण के मैदान, एक रणनीति बनाई। पहले तो उसको ये समझाया कि ये धर्म युद्ध है, इसको लड़ो। और वो क्या कहता? कहता नहीं, ये तो सब मेरे अपने, कोई मेरा पितामह है, कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा बंधु है, मैं इनके ऊपर कैसे शस्त्र चला सकता? तो भगवान हमें यहाँ क्या समझाता है? रोज कहता है ना हमें, बच्चे आप आत्मा हो, आत्मा ने ये शरीर रूपी वस्त्र ओढ़ा हुआ, और
जिनको तुम चाचा, मामा, बुआ, फूफा ये सब देखते हो ना, ये सब भी आत्माएं हैं। इन्होंने भी वस्त्र ओढ़े हुए। किसी के वस्त्र उड़ते उड़ते बूढ़े हो गए, कईयों को अभी नए नए वस्त्र मिले हैं, कोई 2 साल का बच्चा, कोई 1 साल का बच्चा। तो ये धर्म युद्ध क्या है? युद्ध से तो हमको समझ में आता है मारकाट, मरो या मारो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये है धर्म युद्ध। ध्यान से समझना, धर्म क्या है तुम्हारा? हाँ, बाबा कहते हैं तुम तो इतने मूर्ख बने, माया ने तुमको इतना बेअकल बनाया। क्या कहते हो मेरा धर्म कौन सा है? कोई कहेगा मैं हिंदू हूँ, कोई कहेगा मैं तो मुसलमान हूँ, कोई कहेगा कि मैं तो क्रिश्चियन। ऐसा ही है ना? बाबा कहते हैं, कहते क्या हो, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। बाबा कहते हैं जैसे तुम पेड़ देखते हो ना, एक पेड़ अगर देखो, सोचो बहुत पुराना पेड़ हो, हमारी साउथ दिल्ली का पेड़ हो, साउथ दिल्ली का जो पेड़ होगा ना, उसकी एक रेंज है, वो पूरी दिल्ली को भी कवर नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। एक रेंज है पेड़ की, कितना फैलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं एक पेड़ कौन सा है? मनुष्य सृष्टि का झाड़ है बाबा। जैसे पेड़ पे पत्ते होते हैं ना, अलग अलग शाखाओं पे लटके होते हैं, तो पत्ता तो ये सोचता है कि मैं इस शाखा से लटका हूं, ये टहनी, ये मेरा धर्म। तो कोई उत्तर की तरफ है, कोई दक्षिण की तरफ है, कोई पूर्व की तरफ है, तो कोई पश्चिम की तरफ। सबके अपने अपने मुंह है, सबकी अपनी अपनी सोच है ना? तो बाबा कहते हैं जैसे वो पत्ते अनजान है ना, उनको ये नहीं पता कि ये जो टहनियां हैं, ये टहनियां कहाँ से जुड़ी हैं? तने से जुड़ी। तना कहाँ से जुड़ा है? तना जड़ों से जुड़ा है। और जड़ें कहाँ से जुड़ी है? वो बीज से जुड़ी। अब बाबा कहता है देखो, दुनिया में तो किसी भी पेड़ का रहस्य तुमको कोई भी समझा देगा, समझा देगा ना। दुनिया में बहुत हैं जो बॉटनी के विशेषज्ञ हैं, वो समझा सकते हैं। लेकिन बाबा कहता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है? कितना बड़ा बाबा कहता है ये झाड़ है, ऐसी कोई जगह नहीं आप होगे जहां इंसान नहीं। एक नीचे कौन है? गुप्त बीज है, स्वयं निराकार परमात्मा शिव। जड़ें, बाबा कहते हैं बच्चे जड़ें कौन है? आप ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो ब्राह्मण, बाबा कहता है इस संगम पर आते हो मेरे पास में, नॉलेजफुल बनते हो, बाबा कहता है आपको मनुष्य सृष्टि की जड़ें। और बाबा कहता है फिर सतयुग में जब आप तना बनते हो, तना क्या होता है? थामता है पूरे पेड़, दिखाई तना देता है ना, जड़ दिखाई देती है ना, बीज दिखाई देता है, वो धरनी के अंदर। तो बाबा कहते हैं संगम पे तो तुम्हारा और मेरा पार्ट गुप्त है, ना तो दुनिया यहाँ भगवान को रिकॉग्नाइज करेगी, और ना बाबा कहता है वो आप ब्राह्मणों को रिकॉग्नाइज करेगी, नहीं करेगी। कहते ये कैसे पंडित है, माला नहीं जपते, ये मंदिर जाके मत्थे नहीं टेकते, ये माता रानी की जोत नहीं जगाते घर में। तो बाबा कहते हैं दुनिया तुमको नास्तिक मानती है, लेकिन असली आस्तिक कौन है? भगवान कहता है। देखो हमने आस्तिक किसको माना? हमने सोचा जो रोज मंदिर जाता होगा, जो व्रत करता होगा, दान पुण्य करता होगा, पाठ पूजा करता होगा, वो आस्तिक। कर्म कांड जो कर रहा है वो हमने आस्तिक मान लिया। और नास्तिक किसको माना? जो ये सब कर्म कांड नहीं करता, हम कहते हैं ये नास्तिक है, ये मंदिर ही नहीं जाता, है ना ऐसा? जो रोज मंदिर जाता है उसको हम सज्जन मानते हैं, और जो नहीं जाता, हम क्या कहते हैं इसको? भगवान में इसकी कोई रुचि ही नहीं है, भगवान पे इसको भरोसा नहीं है, भगवान पे विश्वास ही नहीं है, मानता ही नहीं है। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान क्या कहता है? वो कहता है जब तक आप आत्मा
अपने बाप को नहीं जानते तब तक तुम नास्तिक हो। कौन है भगवान? दुनिया में तो जितने लोग हैं उतने होंगे भगवान, है या नहीं है? अब ये नवरात्रि मना रहे हैं ना, तो ये तो नव देवियां हैं, ये एक देवी थोड़ी है, नव देवियां। नदी कोई एक थोड़ी है, नदियां भी अनेक है। पेड़ कोई एक थोड़ी है, पेड़ भी तो अनेक है। हाँ? तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भक्ति भी कैसी है, झूठी। ना तो तुम खुद को जानते, ना भगवान को जानते, और मांगते क्या हो मुझसे? क्या मांगते हो? हाँ, मांगने के नाम पर बाबा कहते हैं ताने मारते हो मुझको, ताने मारते हैं ना। ये सबकी झोलियां भरता है, मेरी क्यों नहीं सुन? अच्छा है वो नहीं सुनता। वो कहता है मैं सिर्फ संगम पर आता हूँ तुमको सुनाने के लिए। गीता का उपदेश भगवान देगा, हम सुनेंगे। हम इतने नॉलेजफुल नहीं है कि हम भगवान को चला सकें। एक बार हम सुन रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रसंग सामने आया अभी। एक भक्त था, तो हमारे ही जैसा था, चतुर सुजान। तो भगवान को जाकर कहने लगा मंदिर में खड़ा होके कि तेरे को दुनिया चलानी नहीं आती भगवान, इतने सालों से मंदिर बैठा हुआ और भीड़ कम नहीं हो रही तेरे दफ्तर में, है ना? जिस टेबल पर बहुत सारी फाइलें पड़ी हो, लाइन लंबी लगी हो, तो लोग क्या करते हैं? बाबू को कहते हैं अरे इतनी फाइलें इकट्ठी कर रखी है, इनके काम निपटा फटाफट, तेरे बस की नहीं है तो बता। तो वो भक्त कहने लगा कि तू कैसा भगवान है, तेरे मंदिर में भीड़ क्यों नहीं कम होती? लोग दुखी हो के रोज यहाँ आते हैं, तू इनके काम क्यों नहीं निपटाता? भगवान कहने लगा, कहते मैं क्या कर सकता, संसार का जो विधि विधान है मुझे उसके ऊपर चलना पड़ा। तो भगवान को कहने लगा, कहते हम भी 6 दिन नौकरी पे जाते हैं, एक छुट्टी हमको भी मिलती है संडे की। तू ऐसा कर, तेरी जगह मैं बैठ जाता हूँ, तू जा कुछ दिन छुट्टी मना। केजरीवाल की छुट्टी हो रखी है ना अभी। हाँ, कितने हैं जो अभी सीएम बनना चाह रहे हैं? तो भगवान की सीट पर भी किसी के मन में आया कि तू थोड़े दिन छुट्टी पे जा, थोड़ा आराम कर ले, तेरे से ये काम नहीं हो रहे पब्लिक के, मेरे को करने दे। तो भगवान ने कहा ठीक है। किसी को तो मुझ पे तरस आया, किसी ने तो मेरे लिए सोचा कि चल तू छुट्टी पे चला जा। लेकिन भगवान ने जाने से पहले उसको क्या कहा? भगवान ने कहा बस एक नियम है, उसका ध्यान रखना। कहने लगा बता दो कौन सा नियम? तो भगवान ने कहा कि देखो यहाँ बहुत से लोग आते हैं, नाना प्रकार की उनकी कथाएं वथाएं हैं, है ना? लेकिन मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता। कोई रो रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा हाय बेचारा, मुझे बड़ा तरस आ रहा है। कोई लड्डू का डब्बा हाथ में ले आएगा कि मेरी नौकरी लग गई, मेरा बच्चा हो गया, तो मैं ऐसा नहीं कि फूले नहीं समाऊंगा। तो ये मेरी एक सीट का ओहदा है कि मेरे को प्रतिक्रिया नहीं कर। अगर तुम इस नियम को लागू कर सको अपने ऊपर तो मेरी सीट पर बैठ जाओ। तो कहने लगा इसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारा तो काम बड़ा सोखा है, प्रतिक्रिया ही नहीं करनी, काम तो बात की बात। तो ठीक है मैं बैठ जाऊंगा, प्रतिक्रिया नहीं करने वाला। तो भगवान को छुट्टी दे दी। देखो भक्त ने भगवान को छुट्टी दी। तो हुआ क्या? अगले दिन सुबह सुबह मंदिर खुला और अब भगवान की जो मूर्त है ना, उसके पीछे ये भक्त बैठा, जो जो मंदिर में आ रहा है, ये साक्षी होके दुनिया को देख रहा है, लेकिन चुप्पी।
तो सबसे पहले क्या देखा उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक साहूकार आया, और जैसे ही वो माथा झुकाने लगा, नीचे झुका, तो उसका जो पर्स था वही नीचे गिर गया, और माथा टेक कर वो मंदिर के बाहर चला गया। फिर एक और भक्त आया, वो चोर था, और कहने लगा भगवान कई दिन से पेट नहीं भर पा रहा हूँ बच्चों का, तो कोई मोटा हाथ लगे तो तेरी कृपा हो जाए। बस इतना कह के चलने लगा तो पांव से टकराया तो देखा नीचे पर्स पड़ा। तो सोचता है भगवान आज तो मेहरबान है, कहीं भटकना ही नहीं पड़ा, और बिना मेहनत के देखो भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। अब ये देख रहा है पीछे बैठा हुआ कि ये हो क्या रहा, एक का पर्स गिरा और ये उठा के चल रहा है, लेकिन बंधा पड़ा है ना नियम से, तो कुछ बोला नहीं। फिर तीसरा एक और भक्त आया, वो कहने लगा भगवान बहुत बहुत शुक्रिया, आज की मेरी फ्लाइट है, आज तो मुझे विदेश यात्रा पे जाने का मौका। तो बस इतना सा ये सब कुछ उसने देखा। तो इतने में वो जो पहला भक्त मंदिर में साहूकार आया था जिसका पर्स गिरा, वो बाहर से पुलिस वालों को अंदर ले आया, कहने लगा ये मंदिर है, यहाँ पर चोरियां होती। मैं जब मंदिर में आया तो मेरे पास पर्स था, निकला हूं तो यहाँ पर्स नहीं है, देखो ये किसने चोरी करी, लो सबकी जेबें छानो। तो वो जो लड़का विदेश यात्रा पे जाने के लिए थैंक्स करने आया था ना, उसको दबोच लिया उसने। कहने लगा हो ना हो यही होगा। अब वो पीछे बैठा सब कुछ देखता, तो उसने क्या कहते हैं भाई मुझे छोड़ दो, मेरी तो आज की फ्लाइट है, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं। लेकिन पुलिस वाला कैसे राजी, बड़े डंडे उसको, और थाने में उसको ले गए। बस अभी लेके पहुंच ही रहा था, तो ये जो बंधाए मान था भगवान की सीट संभाल कर बैठा था, इसने पुलिस वाले को रोका। कहते हैं रुको, ये न्याय नहीं है, मैं न्याय करूंगा। पुलिस वाले ने कहा तू कौन है? तो कहने लगा मैं हूं तो साधारण ही, लेकिन इस मंदिर में जो घटना घटी वो मैंने देखी। तो थाने में जाकर उसको कहने लगा कि देखो, इनका जब पर्स गिरा ना, तो चोर जो था वो कोई और है, तुमने इसको पकड़ लिया, इस बेचारे की फ्लाइट छूट गई, ये अन्याय मैं नहीं देख पाया तो मुझे बोलना ही पड़ा बीच में। तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, चोर को पकड़ के लेके आ। चोर भी पकड़ा गया। तो इतने में जो अपनी सीट छोड़कर गया था वो वापस आ गया, भगवान आ गया। कहते तूने गड़बड़ कर दी। होता है ना, आप बच्चों को कुछ चीज बनाने को दो, सोचो आपने बच्चे को बोला ले आटा गूंद ले, तो जब तक लगता है कि हाँ काम ठीक चल रहा है तब तक आप खड़े हो साइड में, लेकिन जब आपको पता चले कि इतना तो आटा भी नहीं है परात में जितना जितना इसने पानी डाल दिया, तो आपको इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने भी देखा कि अब तो ये नियम तोड़ बैठा है, मेरी ड्यूटी पूरी कर रहा है, लेकिन अपना नियम, अपनी मर्यादा ही भूल गया। तो कहने लगा मेरे जैसी ड्यूटी निभाना बड़ा मुश्किल है। कहने लगे तुम देख सकते हो लोगों के साथ अन्याय होते हुए, मैं नहीं देख सकता। तो भगवान ने उसको फिर समझाया, कहते हैं बुद्धू है, जो मैं जानता हूं वो तू भी नहीं जानता। तो इसको साहूकार देखता है, इसको चोर देखता है, इसको देखता है कि इसको विदेश यात्रा पे जाना, लेकिन मैं इनका भूतकाल भी जानता हूँ, वर्तमान भी जानता हूँ, भविष्य भी जानता हूँ। तो कहने लगा क्या जानते हो? भगवान ने कहा देखो ये जो साहूकार है ना, पैसा इसके पास बहुत, कभी कभार आता है ये मेरे दर्शन करने के लिए, लेकिन ना तो ये दान पेटी में कभी कुछ डालता है, ना किसी गरीब के हाथ पे कुछ रखता है।
तो आज मन में आया चलो आज इससे दान लेता हूँ, क्योंकि ये जो चोर पीछे पीछे आया है ना, इसके बच्चे भूखे हैं बहुत दिन से। तो कहते मैं तो इससे दान ले रहा था, इसका पर्स गिरा, सोचो इसने पैसा दान दे दिया। अब वो जो चोर लेके गया उसके बच्चे भरपेट खाना खा लेते, इसलिए मैं चुप रहा। अच्छा, फिर जिसकी तुम दुहाई देते हो कि जिसकी फ्लाइट है विदेश यात्रा पे जाना, कहता है इसकी फ्लाइट पर अगर ये चढ़ता ना तो इसकी फ्लाइट तो क्रैश हो गई है, इसको मौत के मुंह से निकालना था मुझे, इसलिए ये चरखी मैंने घुमाई और तू बीच में उतर पड़ा। तो भक्त कहने लगा भगवान, हम में इतना धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, समझ नहीं है, परख नहीं, जो हम आपकी कुर्सी संभाल सके। प्रभु आपकी कुर्सी आपको मुबारक। और मैं पाप कर्म का हकदार बन गया, पाप कमाया ना। इसलिए भगवान हमें यहाँ क्या समझाता है, वो कहते हैं देखो ये ड्रामा है, तुम्हें लगता है तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम्हें लगता है मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, धोखा हुआ, किसी और के साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। और ये भगवान बुद्धू बन के बस सुनता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है, करता ये कुछ भी। भगवान की एक मर्यादा हमेशा याद रखना, भगवान कभी नहीं करेगा, करवाएगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे घरों, याद करना पुराने दिन, बच्चों को हम स्लेट देते थे, स्लेटी देते थे, पेन पेंसिल देते थे, वन बनाना सिखाते, टू बनाना सिखाते, हमें बहुत अच्छे से आता है बनाना, लेकिन वो बच्चा टेढ़ा टेढ़ा भी बनाता है, तब भी हम उसका हाथ पकड़ पकड़ के कितने पन्ने उससे रोज लिखवाते। भगवान क्या करता है, वो हमारा हाथ पकड़ लेता है, लेकिन दिखाई नहीं, संभाल लेता है, समझ देता है, सूझबूझ देता है, बुद्धि है ना। थोड़ी देर पहले हम सोच रहे थे, देखो दुनिया में अगर पढ़ाई की बात करें ना, तो दुनिया में जो इंसान आज जहां पर भी है, ये पढ़ाई की वजह से। कितने ऐसे अपने पास नंबर होते हैं, कईयों को फोन करते हैं ना, तो एक दो तो ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके साथ हमारा ऐसा कोई लिंक नहीं है, लेकिन कभी कभार कोई कंसल्ट करते हैं किसी और के बारे में। तो उनको जब फोन लगाते हैं ना, तो सोचते हैं कि ये फोन ले लेंगे, अभी कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। और वेले आदमी को कभी भी फोन कर, आपके मन में कभी भी नहीं आएगा कि कहीं मैं गलत टाइम तो फोन नहीं कर रहा। तो जो आदमी जितना क्वालिफाइड होगा, उतना उसके टाइम की वैल्यू है। वकील के पास बैठो, डॉक्टर के पास बैठो, ज्योतिषी के पास बैठो, रकम लेके बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते। वेले आदमी के पास आप बैठे रहो 2-2 4-4 घंटे, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो भगवान जो हमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा है ना, मे बी आज हमें इसकी वैल्यू का आइडिया भी नहीं, कि क्यों रोज कहता है कि बच्चे आप आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है, जो इस समय अंतिम जन्म में भी अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही। देख लो दुनिया को कर ही रही है ना। हिसाब किताब चुकतू होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया अस्पतालों में धक्के खा रही है या फिर कोर्ट कचहरी में धक्के खा रही है। सिर्फ इतना नहीं, हिसाब किताब कहीं हमारे अच्छे भी हो, सुख भी तो भोग रही है दुनिया, वो भी तो हिसाब किताब में आएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया के हाथों सब क्या हो रहे हैं इस समय, अपना अपना पाठ बजा रहे। माया, बाबा कहता है इस समय भगवान के बच्चों को जो 5 विकार है ना, इसको बाबा कहता है माया। माया ये नहीं है जैसे दुनिया कहती है कि ये जगत माया है। अगर जगत माया माना झूठ, माया माना झूठा, अगर ये जगत झूठा होता
तो हम जो यहाँ दान पुण्य करते हैं ये भी झूठे हो गए फिर तो। क्या कहोगे? जो हम भक्ति कर रहे हैं यहाँ ये भी झूठी हो गई। बाबा यहाँ क्या समझाता है? संसार सत्य है, नित्य है। ये ड्रामा, आत्मा और परमात्मा, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो अविनाशी, ये कभी रुकेंगी नहीं। हम दुनिया में नहीं होंगे तब भी ऐसे ही सूरज निकलेगा, ऐसे ही चांद ढलेगा, कुछ नहीं रुकेगा हमारे इस दुनिया से जाने के बाद। लेकिन आज तो हम यहाँ बैठे हैं। अभी किसी से हम सुन रहे थे, एक पड़ोस में हमारे एक हैं माता जी, उनके हस्बैंड ने शायद 4-6 महीने पहले शरीर छोड़ा। तो कई बार, क्योंकि बचपन से हम उनके साथ में देखते आए उनको, तो कई बार वो अपने मन की बात करती हैं। तो हमने उनको कई बार ज्ञान के वीडियोस भेजे, कुछ चीजें उनके साथ हमने कंसल्ट की कि देखो रोना अच्छी बात नहीं होती है, सभी को जान है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा के भाग्य में ज्ञान नहीं है। व्यर्थ की बातें सुनना हम सबको अच्छा लगता है, इसकी चुगली उसकी चुगली। न्यूज़ चैनल देख लो क्या चल रहा है। कोई प्राप्ति है? एक बार अपने आप से पूछना, जो हम सारा दिन सुनते हैं, चाहे रेडियो पे, चाहे टीवी पे, चाहे टेलीफोन पे, है ना। किसी से बात करते हैं तो भी लोग बात क्या करते हैं, सुबह सुबह देखो लोग पार्कों में लगे, कोई पॉलिटिक्स को रो रहा है। मेरे हाथ में सिर्फ एक वोट डालना ही है, वो भी मैं जिंदा रहा तो डाल दूं, ना रहा तो फिर ऐसा थोड़ी कि काम रुक जाए। दुनिया में जिसको जो करना है वो उसका पार्ट है, अच्छा भी और बुरा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने समय की वैल्यू करो। तुम्हारा समय, बाबा कहता है, इतना सस्ता नहीं कि बाजारू बातों में बाबा कहता है तुम अपना जीवन लगा दो। योगी क्या कर, भोगी क्या कर? दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, एक योगी, एक भोगी। भोगी जो होता है ना, वो जंगल काटता है, लकड़ी चाहिए उसको खाना बनाने के लिए। लेकिन जो योगी होता है वो ये सोचता है कि पेड़ कैसे लगाए जाए। हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारी प्रमोशन हो रही है, भोगी से हम योगी बन रहे हैं। हमारा जीवन का अर्थ अब सिर्फ इतना सा नहीं रह गया कि बच्चे, परिवार ये देखकर बस दुनिया से निकल। लोग कहते हैं ना 3 पीढ़ी देखकर गया है। अरे 3 पीढ़ी तो देख कर गया है, लेकिन कलयुग भी तो देख कर गया है। 3 पीढ़ियों में क्या देखा किसी। आज हमने किसी से बात की, वो कहते हैं आज के समय में ना बुजुर्गों को सेवा नहीं मिलती है। पैसा है लोगों के पास, बच्चे अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन उन बुजुर्गों के पास दवा दारू करने वाला, सेवा करने वाला कौन है? नर्सिंग स्टाफ बैठा। उनको कोई हमदर्दी नहीं है कि बीमार ने खिचड़ी खाई या नहीं खाई, हमने तो बना के दे दी, खाए ना खाए। बच्चों के पास फुर्सत नहीं। फिर भी वो कहते हैं रेयरेस्ट हैं जिनको बच्चों का प्यार मिलता है। सचमुच संस्कारों की बात आती है, घूम फिर के डंडे के दम से किसी से सेवा नहीं ले सकते। हम तो क्या करते हैं, ताने ही मारते रहते हैं, तेरे लिए हमने क्या नहीं किया जिंदगी भर। आज तो हम वो लोग हैं जो बच्चों के लिए करके भी ना दुख पा रहे कि हमने इनके लिए कितना कुछ किया। और ये बाबा कहते हैं बच्चे, जो योगी होता है ना, वो दूसरों के सुख को देखकर कभी भी दुखी नहीं हो। कई लोग होते हैं, कहते हैं फलाने के बच्चे तो कितना करते हैं, मेरे कंपैरिजन करते हैं ना, अपनी नौकरी से दूसरे की नौकरी कंपेयर करेंगे, अपनी बीमारी से दूसरे की बीमारी भी कंपेयर कर लेते हैं कि तेरी बीमारी तो इतनी बड़ी नहीं है जितनी मेरी है, जितना मैं दुखी हूँ तू इतना दुखी नहीं है, तू दिन में कितनी गोलियां खाता है और मैं देख कितनी खाता हूं। कर रहे हैं ना हम ये सब।
तो बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, ये है कलयुग को बढ़ाना। जैसा तुम्हारा चिंतन चलेगा वैसा वायुमंडल बन जाए। ये रात को घरों में कपिल शर्मा का शो चलाने से हमारे भाग्य, हमारे कर्म नहीं बदलने वाले। बहुत गहरी जड़ है हमारे संस्कारों की, अनेक जन्मों की। सबसे पहले तो हमको ये समझ आनी चाहिए कि ये संस्कार मेरे दुख का कारण है ना। चीनी पड़ी है घर में, मीठी है, सबको पसंद है, लेकिन एक पेशेंट को अगर ये समझ में आ जाए कि ये चीनी भले ही मीठी है और अब शुगर के बाद तो ज्यादा ही मीठी लगने लगी, लेकिन अगर उसको ये समझ मिल जाए कि ये मेरे दुख का कारण बन सकती है, तो समझ क्या करेगी, वो चीनी को अवॉइड करना शुरू करेगी। जीवन से अनमोल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जीवन ऐसा नहीं लड़खड़ाते हुए बैसाखियों पर कभी रोए, कभी खपे, कभी दुखी हुए, ये जीवन नहीं है। हम जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, एक बार हमने उनसे बात की, वो कहते हैं मैं जब 35-40 का ही था ना, कहते तब मैंने अपनी विल पावर बना दी। अटॉर्नी बनाते हैं ना कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की, ये वाइफ की, ये इसकी, ये इसकी। कहते देखो लाइफ का कुछ पता नहीं, यंग एज में ही मैं वो सब कर चुका हूँ जो लोग बुढ़ापे में भी नहीं करते। फ्री हूं मैं कि मुझे कुछ भी हो जाए तो पीछे से किसी को आपस में लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा। तो मैंने तो अपनी विल पावर बना दी, पावर ऑफ टर्न, है ना। तो कहते हैं ये क्या कैसे आती है ये विल पावर, छोड़ने की शक्ति चाहिए। विल पावर माना इच्छा शक्ति। तो आज हम क्यों नहीं करते ऐसा? आज हम बच्चों के हाथों में चाबियां नहीं देना चाहते। कहते हैं हमने खून पसीना एक करके कमाया, ये उड़ा देंगे, इन्हें क्या पता कैसे कमाया जाता है ना। ये सच्चाई है जी। तो यहाँ भगवान हमको क्या दे रहा है, वो कहते हैं बच्चे संस्कार परिवर्तन से तुम्हारा संसार बदल जाएगा। दुनिया को बदलना चाहते हो, लोगों को बदलना चाहते हो, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। खुद से शुरू करना पड़ेगा। तो अपनी कमियों को देखना है, अपनी कमियों को। तो बाबा कहता है देखते जाओ, और बाबा कहता है फिर चेक एंड चेंज। ये ज्ञान सिर्फ ऐसा नहीं है कि 9 से 10 हम बैठ गए कि ठीक है एंटरटेनिंग है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो चलो सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। ये दवाई है हमारी। कहते हैं ना रात को सोने से पहले ये दवाई खाओ, सुबह उठते ये गोली खाओ। तो हमारी सुबह की क्लास भी है, रात की भी है, बीच में भी हमारी दिनचर्या है। हमारा योगी जीवन सिर्फ इतना नहीं है कि रात की क्लास सुनी और सो गए घोड़े बेच के। तो क्या करना है हमको? धर्म युद्ध लड़। स्वयं भगवान सारथी बना हुआ है, हमको ही बुद्धि का तीसरा नेत्र दिया है, विराट रूप दिखा रहा है, सृष्टि का चक्र दिखा रहा है कि देखो 4 युगों में एक 5वां युग भी आता है। यही मैं आकर तुमको संगम पर मिलता हूँ और तुम आत्माओं को पतित से पावन बना दे। मैजिक नहीं होगा कि दुनिया कहती है भगवान आ गया तो एक छड़ी घुमा दे, कलयुग खत्म करे और सतयुग ले आए। एक बच्चा अगर अपने बाप को ये कहने लगे कि मेरे बाप ने तो पीएचडी की हुई है, इतना अगर पढ़ा लिखा है, तो आज ही मेरे हाथ में ऐसी कलम पेंसिल पेन पकड़ा दे कि मुझे भी पीएचडी एक ही दिन में करा देना, तो मैं मान जाऊं अपने बाप। कोई नहीं करा सकता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप कौन है? ज्ञान का सागर। हाँ, और तुम कौन हो? तुम तो वो हो, बाबा कहता है जो ज्ञान सुनने में तुम्हारी रुचि ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप कहते हैं ना थोड़ी देर पढ़ ले, तो क्या कहता है अभी खेल के आता हूँ। बाबा कहता है खेलते खेलते
आप ये नहीं सोचना कि आज हम खेलते थोड़ी हैं, गुड्डे पटोले से थोड़ी खेलते हैं आज हम। जब हम बच्चे होते हैं ना तब हम खिलौनों से खेलते हैं, नकली का घर, नकली की गाड़ी, नकली की गुड़िया, नकली का गुड्डा। और आज हम बड़े हो गए, अब हमें असली के घर चाहिए, असली की गुड़िया चाहिए बोलने लड़ने वाली, असली की गाड़ी चाहिए। और एक भी खिलौना टूटता है तो आज भी हम उतना ही रोते हैं जैसे एक छोटा बच्चा एक खिलौना टूटने पर रोएगा। एक प्रोफेसर था, उसका स्टूडेंट था, तो मेला लगता था कई बार गांव में उनके। तो कहने लगा, कहता है मैं प्रोफेसर को देख के हैरान हो गया कि छोटे छोटे बच्चे, वो जो मेले में लकड़ी का घोड़ा आता है ना, तो बच्चे बैठते हैं उसके ऊपर, वो ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाता रहता है उसको। कहता मैं देख के दंग हो गया, मेरा प्रोफेसर लकड़ी के घोड़े पे बैठा और मैं उसको देख के दंग। और जैसे वो झूले की स्पीड तेज होती है तो वो चिल्लाने लगता है, रोको रोको रोको, उतारो उतारो। तो कहता है जब वो झूला रुका तो मैंने प्रोफेसर के पास गया, मैंने कहा बच्चों का तो मुझे समझ में आता है कि बच्चे झूले झूले, लेकिन आप इस उम्र में लकड़ी के घोड़े पे, लकड़ी के घोड़े ने कहीं पहुंचाया तुम्हें? मैं जानना चाहता। तो प्रोफेसर ने कहा भाई मुझे माफ कर दो, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि लकड़ी के घोड़े ने मुझे कहीं पहुंचाया। गोल 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 घूमता गया, चक्कर आया तो चिल्लाया, चिल्लाया तो उसने झूले से उतार दिया। बस कहता है बस यही था। आज आप देख लेना, आज आप और हम भी ये मन रूपी घोड़े ही हैं हमारे, जिन पर हम गोल 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 घूमते जाते हैं, सर चकरा जाते हैं हमारे। कभी चिल्ला पड़ते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी इरिटेशन होती है, कभी लड़ाई झगड़े हो जाते, कहीं नहीं पहुंचेंगे ये मन के घोड़े पे सवार हम भी। और जैसे ही श्वासें रुकेंगी, ये झूले झूले से हमको उतरना पड़ेगा। वो जो घोड़ा है ना वो रस्सी से बंधा हुआ, और हम आप भी श्वासों की डोर से बंधे पड़े हैं साथ। जैसे ही श्वास रुकेगी, इस मन रूपी घोड़े से हमको भी उतरना पड़ेगा। तो ऐसे पढ़े लिखे प्रोफेसर हम ना बने कि जिंदगी ऐसे ही जिए जा रहे हैं जी, रात को सो गए फिर सुबह उठ गए, फिर वही 2-4 घंटे टीवी, 2-4 घंटे फोन, 2-4 घंटे ये वो सब करते करते सारा जीवन का पैकेज हमारा खत्म हो गया। फिर कहते हैं भगवान पूछेगा क्या करके आया, तो कहेंगे भगवान मंदिर रोज जाता था। भगवान कहेगा कि जो अमानत मैंने दी वो बता। आज हम सोच रहे थे, अमानत की बात पे याद आया, एक है लेडी अराउंड 50 इयर्स, फरीदाबाद में। तो वो कोई बता रहे थे, हमने उनको बचपन से देखा हुआ, तो बचपन का आज हमको उसका फेस याद आया कि बचपन में कितनी एकदम स्लिम ट्रिम पतली सी होती थी। और आज वो कोई बता रहे, कहते हैं अब तो वो क्विंटल की हो चुकी है। हर समय खा रहे खा रहे खा रहे। ये भोगी जीवन है जी। हाँ, तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर है ना तुम्हारा, ये भगवान की अमानत थी, ख्याल रखा तुमने इसका। पड़ोसी के घर से कोई चीज मांग के ले आए, सोचो कुकर ले आए, किसी की मिक्सी पकड़ ली, किसी की प्रेस लेकर आ गए, तो मन में रहता है जैसी लेके आया हूं ऐसी वापस कर दूं। नहीं तो कहेगा तुमने खराब करके वापस कर, अगली बार कोई चीज मांगने जोगे ही नहीं रहे। तो देखते हो दुनिया में कई लोग जन्म लेते हैं, कोई जन्म से अंधा आ रहा है, किसी के हाथ नहीं है, देखते हो ना। तो भगवान ने ये जो हमको शरीर दिया, ये उसकी एक अमानत है। जैसे ये ओरिजिनल है ना, ऐसे डॉक्टर नहीं बना सकते। तो
प्लास्टिक का हाथ लगा देंगे, देखते हो ना, प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे, लेकिन ओरिजिनल पार्ट कोई डॉक्टर हमको फिर दे नहीं सकता। ये सोने के दांत लगा सकते हैं मुंह में, लेकिन वो असली दांत हमको कोई डॉक्टर दे नहीं सकता। तो ये जो शरीर हमको मिला, ये फैलने के लिए नहीं मिला कि हम तो खाते पीते घर के हैं। नहीं। केसरी रंग, ये मर्यादा है। गाय को भी आप देखो, किसी से आज बात हुई, वो कहते हैं देखो आज का ना समय ऐसा आ चुका है कि जो कुत्ते को लोग बिस्किट खिलाते हैं ना पार्कों में, आपने देखा होगा सुबह सुबह कई लोग बिस्किट खिलाते हैं कुत्तों को। तो वो हमको बता रहे, कहते हैं कि देखो ये जो बिस्किट है ना, ये कुत्तों के लिए नहीं होते। ओरिजिनल जो कुत्ते होते हैं, जो पुराने समय की अगर बात करें, आजकल तो मार्केट में कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं, कुत्तों के अलग से बिस्किट आते हैं, लेकिन वो हमको बता रहे, कहते हैं कि कुत्ते बिस्किट नहीं खाते, लेकिन आज कुत्तों को मैदा चढ़ गया, टेस्ट चढ़ गया। गाय गाय जो आज कूड़ा खाती है ना, अगर गाय को आज आप चारा खिलाओगे तो गाय को ये टेस्ट चढ़ चुका है। और हमको और आपको, किसी को समोसे चाहिए, किसी को कचौड़ी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए। तो हमारा भी जो शरीर डिजाइन हुआ है ना, कभी देखना साइंस अगर कोई जानता हो तो कहते हैं ये दो पाइपलाइन होती है हमारी, एक फूड पाइप होती है, एक एयर पाइप होती है। फूड पाइप हमारी इतनी पतली सी होती है, तभी लोग डॉक्टर कहते हैं कि खाना चबा 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 के खाओ। और आज हम खाना ऐसे खाते हैं, कोई ये पूछे कि सुबह क्या खाया था तो याद ही नहीं। जोर देना पड़ता है दिमाग पे कि सुबह क्या खाया। तो ये जो शरीर है, जैसे मंदिर में देवी को भोग लगाते हो ना, ऐसे ये तन भी हमारा मंदिर है। मंदिर की सफाई जरूरी है ना, तो शरीर को तो रोज नहलाते हो, साबुन से, शैम्पू से, बढ़िया तरीके से। लेकिन ये देव मूर्ति है ना, बाबा कहता है ये मंदिर में है ही नहीं। तो वो मंदिर मंदिर ही नहीं है जहां पर कोई मूर्त ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो काल कोठरी है ना, बस इसी को सजाए जा रहे। इस मंदिर में कौन हो? बाबा कहता है दिव्य मूर्त आत्मा, जो अपनी खुशबू से, कहते हैं ना रूहानी खुशबू। आत्मा में क्या है? आत्मा के अंदर अपनी इनर क्वालिटीज है। तो आत्मा किन चीजों से बनती है? 7 गुणों से आत्मा बनती है। ज्ञान से, नॉलेज से। जब तक नॉलेज ही नहीं होगी तब तक आत्मा का किसी को पता ही। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? ज्ञान स्वरूप। धीरे 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 हम ज्ञान को समझना शुरू करते हैं। तो समझते समझते जो हमारी अदर क्वालिटीज हैं वो हमें इमर्ज होती है। तो ज्ञान से हमको क्या मिलता है? हाँ, ज्ञान से आत्मा शांति का अनुभव करती है। शांति, जब हमारे जीवन में शांति अनुभव होती है तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। समझना, आत्मा को जो सुख चाहिए वो इन मकानों से नहीं मिलेगा। आत्मा को जो सुख चाहिए ना, वो कौन सा चाहिए? शाश्वत। शरीर से मिलेगा। अभी शरीर ठीक है, 2 घंटे बाद बीमार हो गए तो दुखी। आत्मा जैसे अमर है, अविनाशी है, ऐसे आत्मा का सुख भी कैसा होना चाहिए? अविनाशी। बाबा कहता है बच्चे, शरीर छूटे छूटे तेरी खुशी नहीं छूटी। बताओ, इतनी पावर कोई भर सकता है किसी में? है कोई माई का लाल जो इतनी बड़ी बात कह जाए कि शरीर छूट जाए, ये तो छूटेंगे ही, लेकिन तेरी खुशी क्यों छूटे? तुम तो सतयुग में जाने की तैयारी करते, अगर तुम्हें भरोसा है तो। किसी से हम बात कर रहे थे, देखो भरोसे पे बात आती है, ये लास्ट है, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया, तो भूखमरी फैल गई। तो सब लोगों ने मिलकर सोचा कि चलो हम सब मंदिर चलेंगे और मंदिर जाकर हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे गांव में वर्षा हो।
सब चल पड़े, बूढ़े बच्चे जवान स्त्री सब। कड़कती धूप है। एक आदमी वहां ऐसा था जो घर से चला ना तो छतरी साथ ले ली उसने। तो लोग हंस रहे थे उसको, कहते तुम बुद्धू है, यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, पीने का पानी नहीं है, भूख मर रही है सारी दुनिया यहाँ पर अभी, और हम तो मंदिर ही जा रहे हैं। ये भगवान के आगे प्रार्थना करेंगे कि भगवान वर्षा कर, और ये बुद्धू देखो ये छतरी लेके आ गए। तो उसने बोला, कहते हैं जब भगवान के आगे प्रार्थना करोगे तो भगवान तो वर्षा कर ही देगा ना। फिर जब कर देगा वर्षा तो छतरी खोल लूंगा। तो किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। फिर सब गए मंदिर के अंदर, सबने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, लेकिन भगवान ने पता किसकी प्रार्थना सुनी? जो छतरी लेके आया। कहते इसको मुझ पर इतना भरोसा है कि छतरी साथ लेके निकला हुआ, इसका भरोसा मैं कैसे तोड़ दूं? बाकी तो मुझे आजमाने आए हुए हैं कि कर आते हैं प्रार्थना, मान जाए क्या मालूम। तो हमारा भगवान पर भरोसा ऐसा चाहिए, तब वो कहता है मैं तुमको जमुना जी पार करा सकता हूँ। कराऊंगा रात को 12 बजे, जब दुनिया सोई पड़ी हो। कोई विरले होंगे जो ज्ञान का माखन खाए, सबको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है भगवान के पास कोई कमी नहीं। कि बाबा कहते हैं बच्चे माखन पचाना भी तो आना चाहिए, पचाना भी तो आना चाहिए ना? तो ज्ञान तो क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान के मुख से, कहते ना भगवान ने जो है स्वर्ग से गंगा उतार दी। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे कोई स्वर्ग है नहीं कहीं ऊपर आसमान में तुम सोचो कि मरने के बाद हम वहां चले जाएंगे। नहीं, बाबा कहता है एक ही दुनिया है। यही बाबा कहता है 5 तत्व है प्रकृति के, यही दुनिया वो कहता है पतित बनती है, इसी को मैं पावन बनाता। इसी दुनिया में तुम आत्माएं खेलते खेलते शाम बन जाती हो, और यही आकर मैं तुमको फिर शाम से सुंदर बना दूं। तो बनेंगे कौन? बाबा कहते हैं बनेंगे वो जो भगवान पर निश्चय पूरा रखेंगे कि आ गया मेरा बाप आ गया। कहते हैं ना दुनिया में, हाँ तेरा बाप आ गया। तो बाबा कहता है तुम सब आत्माओं का पिता केवल एक मैं हूं, और पिता को ही बच्चों पर तरस आता है। तो बाबा कहते हैं मैं तो रहम का सागर हूं, और मेरा रहम क्या है? ये ज्ञान की गंगा। इस ज्ञान की गंगा में बाबा कहता है जितने आप स्नान करोगे, इस ज्ञान का जितना पान करोगे अमृत मानकर, बाबा कहता है तुम्हारे जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे, तुम सुख स्वरूप बन जाओगे, बल्कि सुखदाता बन सकते हो। दूसरों को भी सुख देने वाली बाबा कहता है आपके अंदर वो क्वालिटी जनरेट करने आया। ओम शांति।